नारद जी चले विश्वमोहिनी से विवाह करने। विश्वमोहिनी ने कहा कि मेरे विवाह में बंदर तक आए। देखो, अब विश्वमोहिनी ने माला नहीं पहनाया नारद जी को, क्योंकि विश्वमोहिनी को दिख रहा कि बंदर है। विश्वमोहिनी को लगा राम राम, क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर तक मेरे से विवाह करने आए। अब जिस लाइन में नारद जी जाएं, अब विश्वमोहिनी माला लेके जाएं तो नारद जी अपना मुंह लेके आ जाएं, हाँ हमें हमें हम। विश्वमोहिनी दूसरी तरफ चले जाएं तो नारद जी को लगा कि इसने मुझे देखा नहीं, फिर वहां आगे आगे चले जाएं। नारद जी बोले हमें माला पहना। विश्वमोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए वहां, और नारायण जब प्रकट हुए तो वह विश्वमोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दिया। नारद जी बोले वाह प्रभु, आपके 16,108 ब्याह हो गए थे और हमारा पहली बार एक होने जा रहा था, उसमें भी आप आ गए। क्या जरूरत थी यहां आने की? इतने सारे ब्याह हुए हैं, तसल्ली नहीं हुई? हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तभी किसी ने कह दिया शिव के गणों ने कि जरा अपनी शकल तो देख लो नारद जी। अब नारद जी ने जाके अपनी शकल देखी, और जब देखी तो क्या थी शकल? बंदर की। अब नारद जी को गुस्सा आ गई, हे प्रभु आपने मुझे बंदर बनाया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। देखना हनुमान जी को बंदर क्यों बनना पड़ा, उसकी ये कथा है। नारद श्राप दीन है एक बार। नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, जाओ आपने हमें बंदर बनाया है, जाओ आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। ये नारद जी का श्राप था। तब नारद जी के श्राप को भगवान ने शिरोधार्य किया, और नारद जी के श्राप के कारण राम को भी पत्नी के लिए रोना पड़ा। सीते कहाँ हो? जब रावण चुरा कर ले गया, सीते कहाँ हो? तो पत्नी के वियोग में भगवान को क्यों रोना पड़ा? क्योंकि नारद जी का श्राप था। और राम को बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि नारद जी का श्राप था। अब राम को बंदरों का सहयोग चाहिए, तो राम का बंदर बने कौन? कहते हैं जो राम का बंदर बन जाता है फिर उसे किसी का बंदर बनना नहीं पड़ता। इसलिए शंकर जी बोले कि मैं बनूंगा आपका बंदर। शंकर जी बोले कि मैं बनूंगा आपका बंदर। देखो आप बताओ, आप लोग किसके बंदर